नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं आपके व्यक्तित्व की प्रधानता की और राजयोग की। तो कौन सा स्थान, देखिए राजयोग आपकी कुंडली में सभी ग्रह, सभी स्थान और सभी ग्रह देते हैं, मगर एक होता है बहुत प्रबल और प्रभावशाली, जिससे आपका व्यक्तित्व भी निखरता है और आपका समाज में एक अपनी पहचान भी होती है और बाकी सुख वैभव राजयोग में आ ही जाता है, वो सब भी प्राप्त होता है। तो कौन से स्थान होते हैं मुख्य कुंडली में? जैसा कि मैंने कह दिया है कि राजयोग सभी घर देते हैं, छठा आठवां बारहवां भी देता है। अलग अलग विधाएं हैं कुंडली की, किसकी कुंडली कहाँ पर किस कॉम्बिनेशन के साथ बलवान है, तो उसके अनुसार से वो मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें बेसिक रहती ही रहती हैं, इसीलिए अलग अलग प्रधानताएं भी दुनिया में लोगों को दिखती, अलग अलग सुख भी दिखते हैं, किसी को किसी कालखंड में, किसी को किसी कालखंड में। तो कुंडलियों के अलग अलग विधान होते हैं, सबकी कुंडली के अलग अलग ग्रह नक्षत्रों का संयोजन, नियोजन या कॉम्बिनेशन जो भी कह लीजिए रहता है, तो उससे प्राप्त होता है। तो आगे चलिए उस विषय पर बात करें। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना, जैसा सभी वीडियो में और भी करता हूँ, कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, पहला तो आपका लग्न है, पहला लग्न है आपका व्यक्तित्व। आप किसी भी लग्न के हैं, इसमें मैं किसी लग्न वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली स्थानों को गिन रहा हूँ। तो पहला तो आपका लग्न है। लग्न अगर आपका बलवान है, अर्थात लग्न आपका अच्छा है, तो आपने पहली बाजी तो अपनी कुंडली जीत ली। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका पंचम स्थान। पंचम स्थान क्या होता है? समाज का है, जनता का, आपकी बौद्धिक क्षमताओं का है। आपकी एजुकेशन कितनी हुई है शुरुआती दौर पे, आपके पास डिग्रियां कितनी है, मेरा कहने का तात्पर्य वो विषय माने यहाँ नहीं रख रहा है। आपकी बौद्धिक क्षमता का विषय अलग होता है, अर्थात आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितना समाज में सामंजस्य के साथ, कितने आप जिसको कहते हैं कि कितना अच्छा निर्णय ले सकते हैं, अपनी बुद्धि विचार को समझ, दुनिया को समझते कितना अच्छा है, सरल शब्दों में, वो आपका पंचम स्थान बताता है। इसलिए आपकी बौद्धिक क्षमताओं को रखते हुए वो समाज में आपके पहचान दिलाता है कि हाँ भाई, वो ठीक है बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ज्ञानी पुरुष। लोग क्या कहने लगते हैं? ज्ञानी पुरुष। इसीलिए एक बार किसी महात्मा ने कहा था, जिनके पास सबसे कम डिग्रियां होती हैं वो देश चलाते हैं, और जिनके पास उससे भी कम होती है वो सारे राजनेता और सबको चलाते हैं। अर्थात कौन? सन्यासी बोला, उनके पास डिग्रियां नहीं रहती। मगर ज्ञान में ऐसा नहीं, वो बहुत किस्म का ज्ञान उनके पास आपको प्राप्त हो जाए, मिल जाएगा। वो ज़रूरी कि उनके पास भौतिक डिग्रियाँ हों जिनसे नौकरियाँ मिलती। तो मेरा कहने का तात्पर्य, तो इसीलिए राजयोग भी आप देखेंगे किसी एक विधा का नाम नहीं कि इस क्षेत्र वाले को ही प्राप्त होता है। अब जैसे स्पोर्ट्समैन ही हो, ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते हो लोग, शुरू से खेलने लगते हैं, मगर उसमें पंचम स्थान लगता है, वो भी स्पोर्ट्स का, लेकिन इसलिए पकड़ा जाता है पंचम में, वो भी बौद्धिक क्षमता का। अब फिर उसके बाद आता है आपका कर्म स्थान, वो तो माने रखते ही रखता है। तो कर्म स्थान, तो कर्म स्थान में अगर आपका बलवान है, तो फिर आप देखेंगे कि ऐसी कुंडलियाँ, बाकी ग्रह नक्षत्र आपके कमज़ोर भी हैं, भाग्य स्थान कमज़ोर है, सुख स्थान कमज़ोर है, कोई बात नहीं, मगर एक दिन आप कहीं न कहीं दिखाई अवश्य पड़ते हैं। ज़िंदगी के किसी न किसी क्षेत्र में आप ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। अब वो कितना समय लगेगा, वो अलग अलग कुंडलियाँ होती हैं, लेकिन एक एज के बाद भी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, ऊंचाइयां प्राप्त करता है। अगर ये कुंडली में अच्छी पोजीशन पे हैं आपके,
लग्न स्थान, पंचम स्थान और कर्म स्थान। तो देखिए, मैंने कहा पहले, ये शुरुआत में मैंने वीडियो कह दिया कि राजयोग और भी घर देते हैं, मगर ये विशेष राजयोग देते हैं। ये बौद्धिक क्षमताएं, आपका व्यक्तित्व, आपका यश कीर्ति लेते हुए चीज़ें प्राप्त कराते हैं। अब वो इसका स्वामी कहाँ गया, कहाँ अच्छा होगा, कैसा खराब होगा, कैसा बुरा होगा, वो आप अपनी कुंडली में जज कर लिए। अच्छा तो मतलब अच्छा बता दिए, और कहीं इनका कॉम्बिनेशन हो गया, अर्थात एक दूसरे से मेल खा गए, एक दूसरे के साथ बैठ गए, या एक दूसरे पे दृष्टियाँ डाल दी कहीं, तो पक्का ही समझिए करिश्मा है। फिर वो आदमी आज कैसा भी दिख रहा है, आने वाला काल उसका अच्छा है। अपने देश की एक और समस्या है, या देश का कहिए या पूरे संसार की, समझ लीजिए आप, वर्तमान में जीवन मनुष्य जी रहा होता है, वो कष्टपूर्ण चलता है, 4-5 साल कई बार चल जाता है, कई बार ज़्यादा भी चल जाता है। तो आदमी को लगता है मेरा जीवन में कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनको अपनी कुंडलियाँ दिखाइए और अच्छे को दिखाइए। कई लोग झूठे राजयोग बताते रहते हैं, उसमें इतना कुछ प्रभाव होता नहीं है, मगर जो सही व्यक्ति होगा वो आप पता कर लेंगे। आप इतना वो कुंडली दिखाने वाला व्यक्ति को मालूम रहता है कौन सही कौन कितना गलत बता रहा है। बहुत उपायों को फेर में मत पड़ा कीजिए। बहुत जो उपाय दे रहा है इसका मतलब कुंडली ज्ञान कम हो उससे। मैं बताऊं बात साफ भाई, जो कुंडली में फैक्ट है पहले वो बताए ना आदमी। ज्ञान तो सब्स्टिट्यूट है, थोड़ा बहुत दे दिया आपको सरलता के लिए, समय काटने के लिए कि चलो भाई समय बहुत ख़राब है तो निकल जाए। अगर आपकी उम्र 30-32 साल भी है, 35 साल है, 40 साल, कोई माने नहीं रखता है। कुंडली मजबूत है ये, जैसा मैंने इनका बताया, 1, 5, 10 अगर आपका स्ट्रांग है कुंडली में पोजीशन, भले इनकी दशाएं नहीं आनी, देश से आएंगी, जब भी आएंगी ये ऊंचाई प्रदान अवश्य कराएंगे आप। उसके लिए एज फैक्टर माने नहीं रखता है। मेरा कहने का तात्पर्य आप सबको ये है। तो कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में, अब अक्सर होता है, कई बार क्या अक्सर ही हो जाता है ज़्यादातर लोगों के साथ, इस देश में तो खास तौर से भाई। इस देश में तो अभी राजनीति में चले जाए तो लोग 50 में तो बोले जवान, नौकरी पे से मैं बुजुर्ग होने लगता। अलग अलग क्षेत्रों का विषय, स्पोर्ट्स में आप रहेंगे तो आप 30 उस तक तो आपको रिटायर की लोग बोलने लगते हैं कि अब रिटायरमेंट का विषय है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जीवन होता है। आप देखेंगे कई स्पोर्ट्स पर्सन इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं होते, बाद में जितने अच्छे कोच हो जाते हैं, काफ़ी नाम कमाते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं। तो सब ग्रहों का गेम होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वर्तमान में आप किसी चीज़ में फ्लॉप हो गए, आपको कोई चीज़ नहीं प्राप्त हो रही है तो फ्यूचर में नहीं हो रहा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये ढाढ़स नहीं दे रहा हूँ मैं, एक्चुअली आप सबको जो निराशापूर्ण बातें करते हैं, बहुत लोग बहुत निराशापूर्ण बातें कर देते हैं। वो ऐसा लगता है कि उनकी कुंडली अब मैं क्या देखूँ, और बाद में उनकी कुंडलियाँ देखी तो ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप, काहे इतना निराश है ज़िंदगी से। आज के आदमी की दुख प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत जल्दी निराशा प्राप्त कर लेता है। उसका कारण ये कि बहुत उम्मीदें हो गई हैं संसार से। पहले इतनी चीज़ें नहीं दिखती थी, चीज़ें कम होती थी, उसका सुख वैभव, उस खुशहाल है घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं, तो उसका वही राज्य होता। आज सब कुछ सुख सुविधाएं होने के बावजूद आप 10 लाख की गाड़ी में आप 30 लाख गाड़ी देख रहे हैं, 30 लाख की गाड़ी में आप 1 करोड़ की गाड़ी देख रहे हैं। ये जो मनुष्य का अफरा तफरी का विषय है वो भी आपकी समस्याओं की जड़ है। और अगर उसमें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है तो बहुत निराश हो जाते हैं। नहीं, जीवन से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये कब कहाँ ग्रह किसकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, बहुतों की कुंडलियाँ नहीं रहती हैं, वो यही कहते हैं कि मेरी कुंडली नहीं, मैं क्या करूँ। तो मैं भाई, अब जीवन, आप कर्म तो सभी करते हैं, और लोग कहते हैं कर्म बगैर कुछ होता है। अरे भाई, कर्म तो करना ही पड़ेगा। मानव जीवन लिया है, शरीर आपने ऐसा ग्रहण किया है कि मजबूर और लाचार है आप कर्म करने के लिए। खाना खाएंगे तो टट्टी पेशाब जाएंगे ही, कर्म ही तो है। भूख लगेगी या भोजन बनाएंगे, कर्म ही तो है। और जब आपको पता है कि भोजन कैसे खाना है तो उसके लिए आप साधन भी ढूंढेंगे। कई बार लोग बड़े अजीब अजीब कमेंट्स भी करते हैं, कई अजीब अजीब प्रश्न भी करते हैं दर्शक। क्या करें, बैठ जाएं? बैठ ही नहीं सकते आपने। अरे भैया, जो बैठ गया संसार में तो बुद्ध हो गया, महावीर हो गया।
बैठने की तो कला नहीं आती इस संसार में किसी को। आप बैठे भी हैं तो 24 घंटे चिंतन करते हैं, तो वो प्रभाव दूसरे ग्रहों का होता है। लेकिन मैंने आज किसकी बात की, इन विषयों को जोड़ा मैंने इसलिए कि जिनका स्थितियाँ कमज़ोर हैं, इन दिनों परेशान हैं, वो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाइए और अपनी कुंडली का मर्म समझिए, सत्यता को जानिए, यथार्थ भी पहचानिए। अगर वो कह रहा बहुत ऊंचाई पे नहीं जाएंगे, समान रूप से ज़िंदगी चल रही है, नौकरी कर लीजिए, तो फिर आप उसकी बात मानिए। कईयों को मैं सलाह देता हूँ, लोग सुनते ही नहीं, फिर डांटना पड़ता है प्रेम से। तो लेकिन अगर आपकी कुंडली में लग्न, पंचम अर्थात प्रथम स्थान, पहला स्थान, पांचवा स्थान और 10वां स्थान बली स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, तो एक दिन आप ऊंचाई जरूर प्राप्त करते हैं। उनमें से एक भी बली है तो भी आपका जीवन बेहतर रहता है, 2 बली है तो और अच्छा हो जाता है, 3 बली तो कहने ही के। और कहीं एक दूसरे को दृष्टियाँ डाल दी, एक दूसरे को देख लिया, एक दूसरे के साथ बैठ गए कुंडली में। अभी इसका भी ध्यान रखिए, 6, 8, 12 गलत स्थानीय कहें, वहाँ कॉम्बिनेशन न बन जाए, वरना वो भी देंगे मगर संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आज बात की एक पाँच और 10 स्थान की, अर्थात लग्न की, पं आपकी बौद्धिक क्षमता के स्थान, पुत्र स्थान जो भी कह लीजिए, और कर्म स्थान की। तो इनका कॉम्बिनेशन या आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पे हैं तो ये विशेष रूप से राजयोग देते हैं, अलग किस्म का, जिससे कहा ना आपके व्यक्तित्व और सुख वैभव दोनों की प्राप्ति होती है। कई जगह सुख वैभव मिल जाता है, व्यक्तित्व नहीं निखारता आदमी, कई जगह व्यक्तित्व इतना धन नहीं मिल रहा है, अर्थात इतना सुख नहीं मिल रहा है, दोनों बातें होती हैं। ये दोनों प्रदान कर देते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।